हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किसी कंपाउंड या किसी मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का नंबर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसका कंसेप्ट सीखेंगे। कंसेप्ट सीखने के बाद में हम कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे ताकि आपकी पकड़ इस टॉपिक पे मजबूत हो सके। तो देखिए कंसेप्ट क्या बोलता है, किसी भी दो एटम के बीच में या तो आपको सिंगल बॉन्ड मिलेगा या फिर आपको डबल बॉन्ड मिलेगा या आपको ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो यही तीन तरह के बॉन्ड आपको मिलेंगे, या तो सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो देखिए जहां आपको सिंगल बॉन्ड मिले तो आप बोल देना कि एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। अगर हम डबल बॉन्ड की बात करें तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड प्लस एक पाई बॉन्ड होता है। अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड की बात करता हूं तो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दो पाई बॉन्ड होते हैं। तो देखिए यही कंसेप्ट होता है। अगर आपको कहीं पर दिख रहा है सिंगल बॉन्ड तो बोल दो डायरेक्ट कि एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है। अगर आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है तो एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। और ट्रिपल बॉन्ड की अगर हम बात करें तो एक सिग्मा बॉन्ड प्लस दो पाई बॉन्ड होते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। देखिए इतनी सी चीज अगर आप याद रखते हैं तो आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। चलिए कुछ एग्जांपल्स हम करके देख लेते हैं ताकि आपको भी भरोसा हो जाए कि क्या इतनी सी चीज से हम सिग्मा और पाई बॉन्ड निकाल पाएंगे। तो देखिए यहां पर एक कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 CH3, है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ओपन करके लिख लेंगे। देखिए पहला क्या है, कार्बन है और इस कार्बन के ऊपर आपको तीन हाइड्रोजन दिख रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस कार्बन के ऊपर मैं तीन हाइड्रोजन बना रहा हूं, एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर और एक हाइड्रोजन यहां पर। चौथा बॉन्ड एक कार्बन से बना हुआ है। तो देखो इस कार्बन पे मैंने बना दिया और इस कार्बन के ऊपर क्या है, दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहां और एक हाइड्रोजन यहां। फिर आप देख सकते हैं एक और बॉन्ड कार्बन के साथ बन रहा है, फिर एक और बॉन्ड कार्बन के साथ बन रहा है। इस वाले कार्बन पे आप देख सकते हैं दो हाइड्रोजन है और इस वाले कार्बन पर आप देख सकते हैं तीन हाइड्रोजन है। अब आपको यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, आपको मिल रहा है कि सभी जगह पर देखो सिंगल बॉन्ड है। कार्बन हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन भी सिंगल बॉन्ड। तो आपको पता है कि एक सिंगल बॉन्ड की अगर मैं बात करूं, एक सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा होता है। तो देखिए अब हम कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा। ये कार्बन इस हाइड्रोजन के बीच भी सिंगल बॉन्ड है, एक सिग्मा होगा। यहां पर भी एक सिग्मा होगा। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, एक सिग्मा, यहां पर एक सिग्मा, यहां पर एक सिग्मा, ये वाले पे एक सिग्मा, इस पे एक सिग्मा, इस पे भी एक सिग्मा होगा, इस पे भी एक सिग्मा होगा। इस तरीके से मैं कैलकुलेट कर लूंगा और इस नंबर को काउंट कर लूंगा। देखो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो मैं बोल सकता हूं कि इस कंपाउंड में कितने सिग्मा बॉन्ड है, 13 सिग्मा बॉन्ड है। कैसे कैलकुलेट किया, एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है। इस कंसेप्ट का यूज करके मैंने इस पूरे कंपाउंड के सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लिए। चलिए हम चलते हैं दूसरे एग्जांपल की तरफ। देखिए ये अपना एक एग्जांपल है CO2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड निकालने के लिए अपने को स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए। तो हमें पता है CO2 की स्ट्रक्चर किस तरह की होती है। देखिए CO2 में क्या होता है, एक कार्बन, कार्बन होता है सेंटर एटम और दो ऑक्सीजन होते हैं जो कि डबल बॉन्ड के साथ में कार्बन से जुड़े रहते हैं। अब आप देख सकते हैं कार्बन की जो वैलेंसी है वो कंप्लीट है, क्योंकि देखो कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, मतलब 4 बॉन्ड मिल रहे हैं। तो मैंने आपको अभी क्या बताया था, एक डबल बॉन्ड की अगर मैं बात करूं, एक डबल बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो एक डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक तो सिग्मा बॉन्ड होता है प्लस उसके साथ में एक पाई बॉन्ड होता है। तो इस वाले कंपाउंड में हमें बताना है कि टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है और टोटल कितने पाई बॉन्ड है। आप यहां पर देख सकते हो एक डबल बॉन्ड है तो यहां पर एक होगा सिग्मा और एक होगा पाई। दूसरे डबल बॉन्ड की बात करें तो एक होगा सिग्मा और एक होगा पाई। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि टोटल दो तो सिग्मा बॉन्ड हो गए, 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड। इस तरीके से आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं। आपने डबल बॉन्ड देखा, डबल बॉन्ड देखते ही आपने बोला कि एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है।
इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट एग्जांपल अपन देखते हैं बेंजीन का। तो देखिए बेंजीन के लिए अपने को बेंजीन की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, और बेंजीन की स्ट्रक्चर किसको नहीं पता होती, हर किसी को बेंजीन की स्ट्रक्चर पता होती है। मैं थोड़ा बड़ा सा बेंजीन बना देता हूं ताकि आप लोगों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। देखिए बेंजीन में क्या होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन। और अल्टरनेट क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं। एक डबल बॉन्ड यहां लगा दिया तो एक डबल बॉन्ड यहां लगेगा और एक डबल बॉन्ड यहां लगेगा। अब अपने को बताने हैं कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने थे होंगे। तो देखिए सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहां पर आपको 3 सिर्फ डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, तो आपको पता है एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं एक पाई बॉन्ड। पेन का कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं क्योंकि आप लोगों को ये वाला अच्छे से दिखेगा नहीं। यहां पर ये डबल बॉन्ड है, तो एक डबल बॉन्ड में मैं बोल सकता हूं कि एक डबल बॉन्ड में एक पाई होता है और एक सिग्मा होता है। इसकी भी अगर बात करूं तो एक पाई बॉन्ड हो जाएगा इस डबल बॉन्ड में और एक क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। इसी तरीके से यहां पर भी एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड तो इसके अलावा कहीं नहीं होगा, तो मैं बोल सकता हूं कि पाई बॉन्ड तो कितने आ गए मेरे पास में, पाई बॉन्ड तो आ गए मेरे पास में 3। अब मेरे को टोटल सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करने हैं। अब देखो बच्चे गलती कहां पर करते हैं, वो देखेंगे कि एक बॉन्ड ये, एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 सिग्मा बॉन्ड है। लेकिन ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। कैसे? क्योंकि देखो इस कार्बन के ऊपर अगर मैं बात करूं तो यहां पर कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, तो चौथा कौन होगा, एक हाइड्रोजन भी यहां पर होगा। उसी तरीके से एक हाइड्रोजन यहां पर भी होगा, उसी तरीके से एक यहां पर भी हाइड्रोजन होगा। हर एक कार्बन पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन होगा, ताकि कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट बन सके। तो हम जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, इस वाले सिग्मा बॉन्ड को कैलकुलेट ही नहीं करते हैं। तो देखिए 6 सिग्मा बॉन्ड, तो 6 बॉन्ड जो अंदर बने हुए हैं उससे, फिर 7, 8, 9, 10, 11 और 12, टोटल 12 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे। तो सिग्मा बॉन्ड अपने कितने आ गए, सिग्मा बॉन्ड आ गए अपने 12। इस तरीके से आप लोग फाइंड कर सकते हैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। चलिए मैं आपको एक अच्छा सा सवाल दे देता हूं, उस सवाल को आप कैलकुलेट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड हैं। चलिए तो देखिए अच्छा सा सवाल ले लेते हैं ताकि मैं भी देख सकूं आप लोगों को ये वाला कंसेप्ट कितना अच्छे से समझ में आया है और कितना अच्छे से समझ में नहीं आया है। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर हाँ हमें समझ में आ गया है। और भी आपको कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। इस वाले कंपाउंड में आपको नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं, सिग्मा बॉन्ड का नंबर काउंट करके बताना है और पाई बॉन्ड का नंबर काउंट करके आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। मैं वहां पर आपको रिप्लाई करूंगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर फिजिकल केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आप ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।